महमूदाबाद सीतापुर एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी ने बगैर उपभोक्ता को सूचना दिए कर दी 3 लाख की एलआईसी। स्थानीय एचडीएफसी बैंक शाखा महमूदाबाद जनपद सीतापुर में एक खातेदार के खाते से 3 लाख रुपया बैंक कर्मचारी ने मनमाने ढंग से एलआईसी कर दिए जाने का मामला उस समय प्रकाश में आया है जब खातेदार ने खाते से 4.5 लाख रुपए को अपने खाते से आरटीजीएस करने उपरोक्त बैंक शाखा में पहुंचा। तब खातेदार को उपरोक्त प्रकरण की जानकारी हुई। इस बाबत खातेदार ने बैंक कर्मचारी से लेकर बैंक मैनेजर तक अपनी शिकायत दर्ज कराई। जब खातेदार की समस्या का समाधान बैंक से नहीं हुआ तब परेशान होकर खाता धारक ने कोतवाली महमूदाबाद जनपद सीतापुर में प्रार्थना पत्र देकर बैंक कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। महमूदाबाद पालिका के वार्ड बेलदारी टोला निवासी मोहम्मद अनस अंसारी की पत्नी शायरा बानो का एचडीएफसी बैंक शाखा महमूदाबाद में खाता है। 20 मई 2020 को शायरा बानो ने 4,50,000 रुपए की चेक बहराइच जनपद निवासी जमील अहमद के इलाहाबाद बैंक के खाता संख्या नंबर 59,01,34,57,122 पर आरटीजीएस करने के लिए फॉर्म व चेक बैंक के कर्मचारी प्रवीण शुक्ला को दिए। बैंक कर्मी ने कार्य की अधिकता बताते हुए शायरा बानो के पति अनस को घर भेज दिया और कहा कि हम आरटीजीएस कर देंगे। आरटीजीएस न होने पर दूसरे दिन शायरा बानो के पति मोहम्मद अनस ने बैंक जाकर पत्नी का पैसा आरटीजीएस न होने की बात कही। इस पर प्रवीण शुक्ला ने फिर उन्हें कार्य की अधिकता का हवाला देते हुए वापस कर दिया, किंतु पैसा आरटीजीएस न हो पाने को लेकर परेशान अनस व उसकी पत्नी लगातार बैंक के चक्कर लगाती रही। करीब 15 दिन बीत जाने के बाद प्रवीण शुक्ला ने शायरा बानो के घर पहुंचकर उसकी बेटी से शायरा बानो के पैसे की एलआईसी होने की जानकारी दी। शायरा बानो के अनुसार खाता उसका है किंतु पैसे उसके पति के हैं, वह एलआईसी नहीं चाहती। बैंक कर्मी की मनमानी को लेकर शायरा बानो के पति ने सोमवार को कोतवाली महमूदाबाद जनपद सीतापुर में प्रार्थना पत्र देकर खाता धारक की मर्जी के बिना उसके 3 लाख रुपए की एलआईसी करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध जांच कर न्यायोचित कार्रवाई करने व पैसा वापस दिलाने की मांग की है। इस संबंध में शाखा प्रबंधक विशाल भटनागर ने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जाँच हो रही है। मीडिया को सूत्रों के द्वारा यह भी जानकारी मिल रही है कि उपरोक्त प्रकरण को लेकर बैंक कर्मचारी ने अनेकानेक धमकियां भी पीड़िता को व परिवार को दी हैं, जो काफी शर्मसार करने वाली हैं, जिससे पीड़िता का परिवार काफी आहत एवं सदमे में है। पीड़ित महिला शायरा बानो की पीड़िता के पति मोहम्मद अनस अंसारी की राकेश मिश्रा डी हुआ के साथ दिलीप कुमार दीक्षित महमूदाबाद सीतापुर। जी बताइए। जी, मेरे घर प्रवीण शुक्ला और प्रवीण के साथ में एक आदमी आया था जिसका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन शक्लन में उसको पहचानता हूँ। अगर ब्रांच में या कहीं भी मुझसे मतलब जो उसके बारे में पूछा जाएगा तो मैं उसकी शक्ल जानता हूँ। ये दोनों आदमी यहाँ आए थे और कहने लगे कि आपके यहाँ ईद की सेवइयाँ पक्की हैं और बड़ी अच्छी आपके यहाँ सेवइयाँ पकती हैं, चलिए सेवइयाँ खिलाइए। तो मैंने कहा चलिए सर आपको सेवइयाँ खिलाते हैं। यहाँ आए सेवई खिला मतलब जो सेवई खाने के लिए, और यहाँ आ करके मेरी लड़की को मतलब जो है बाहर बुला करके गेस्ट रूम में और उससे कहा कि मतलब जो बिटिया ऐसा है कि हम कुछ तुमको कागज पे लिख करके दे रहे हैं और तुम ये जो है बोलती जाओ और अपनी मम्मी की आवाज में बोलना। तो लड़की ने मतलब जो बयान दिया कि मतलब जो क्या किस बात के लिए आपको बयान लेना है। तो कहा हम एक एफडी बनाना चाहते हैं आपकी, जिससे आपको आपकी मम्मी को बहुत फायदा होगा और जब वो चाहेंगी उस टाइम पे वो जो है आपकी एफडी टूट जाएगी, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। और हम मतलब जो आपकी मम्मी अगर परसों चाहेंगे तो परसों टूट जाएगी, कल चाहेंगे तो कल टूट जाएगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप जिस टाइम भी चाहेंगी उस टाइम टूट जाएगी और आप इससे निश्चिंत रहिए। तो बिटिया ने कहा कि मतलब जो है हम तो मम्मी की आवाज में हम कैसे बोल दें, हमारी आवाज और मम्मी की आवाज तो अलग अलग है, हम कैसे बोल दें। तो उन्होंने कहा नहीं आप बोलिए, मतलब जो हम उसको जो है सेटलमेंट कर लेंगे। फिर हमारे काउंटर पर जो है वो चेकबुक पड़ी हुई थी जिसमें हमारी वाइफ के सिग्नेचर थे, उसमें से एक चेक फाड़ लिया और चेक फाड़ करके और सादी चेक प्लेन चेक ले करके और उसको ले जाकर के ब्रांच में प्रवीण ने अपने हैंड राइटिंग से चेक भर ली, जो कि आज भी ब्रांच में विशाल भटनागर जो वहां का बीएम है उसके पास आज भी मौजूद है। उसको मतलब जो है आप जाकर के खुद उसका निरीक्षण कर लीजिए और आप स्वयं अपनी आंखों से आप देख लीजिए कि उसमें राइटिंग किसकी है।
सिग्नेचर तो मेरे वाइफ के हैं, लेकिन जो उसमें 3 लाख रुपया भरा गया है अंकों में और अक्षरों में, वो उसके हैं परवीन शुक्ला के। मेरी वाइफ का कोई भी उसमें रोल नहीं है जी। तो एफडी की जगह पर इन्होंने मतलब ये LIC बना दी। LIC बनाने के बाद जब मुझको ब्रांच के कर्मचारी ने बताया कि सर आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है, आप रोजाना दौड़ दौड़ करके यहाँ आते हो कि RTGS नहीं हुआ, RTGS नहीं हुआ, तो मैंने कहा सर मतलब ये क्या मतलब ये फ्रॉड हुआ है? तो कहने लगे जो आपको वहां समझाया गया था कि FD बनाई जा रही है, FD नहीं है, वो 10 साल के लिए आपकी पॉलिसी बनाई जा रही है। और मैंने आकाश नाग से जब मैंने कहा कि भैया पॉलिसी नंबर दे दो, तो उसने 1 महीने के बाद 8 जुलाई को मेरे व्हाट्सएप पर मतलब PDF करके उसने भेजा, और वो मेरे पास आज भी मौजूद है, मेरे मोबाइल में वो आज भी मौजूद है फुटेज, जिसमें लिखा है कि बिरला एडवाइजर कंपनी के तहत आपका ये 3 लाख का LIC बीमा 10 साल के लिए बनाया जा रहा है। मतलब आपको मतलब आपकी FD की जगह LIC कर दी, LIC बना दी गई है, और जिसको 10 साल तक आपको 3 लाख रुपया पर वर्ष भरना होगा। मेरी वाइफ कहाँ से 3 लाख रुपए जोड़ करके ला करके 3 लाख रुपए आपने जमा करेगी? आपने इसको शिकायत करी है लिखित में? मैंने उसकी लिखित में शिकायत करी। राहुल सर जो उत्तर प्रदेश हेड ब्रांच के हेड हैं, उनको मैंने शिकायत की। बॉम्बे में जो इनके अखिलेश राय सर हैं, मैंने उनको शिकायत की, उनके व्हाट्सएप पे मैंने लिखा, उन्होंने मेरी कॉन्फ्रेंस कराई, कॉन्फ्रेंस में सारी बात सुनी, फिर उन्होंने कहा मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करा रहा हूँ और CD मंगवा रहा हूँ। आज तक CD के नाम पर मुझको 4 दिन का टाइम लिया गया था, जबकि आज 1 सप्ताह हो गया है, और अभी तक ना तो CD उपलब्ध की गई है और ना ही तो कोई इन्वेस्टिगेशन की गई है। उसके बाद में मजबूर हो करके मैंने आज दिनांक 7/9/2020 में मैंने अधीक्षक थाना महमूदाबाद को मैंने अपना शिकायती पत्र दिया, और अपनी वाइफ के नाम से दिया, अपने नाम से दिया, जो वहाँ हमारा दर्ज है, उनके खाते में, उनके दफ्तर में, उनके रजिस्टर में दर्ज है, जिसकी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। जी बताइए, क्या प्रकरण था? बैंक FD बैंक से आए थे 2 आदमी जी, और अपनी बिटिया का बोलाई, और उससे कहीं कि अम्मी की आवाज में बोल दो, तो FD का वही आवाज में बोलवाई तो बोलिस। फिर हम कहें कि पता नहीं कहा बिटिया कहा बोलवाई, तो कहें कि अम्मी पड़ोसी कहीं नहीं कि बनावे के 3 लाख की, तो हम कहें कि FD बनाने कहा था। हाँ, FD बनाई नहीं, पड़ोसी यही कहा रहे कि कुछ बनाई नहीं, 3 लाख की बनाई दी नहीं। तो हम कहें तुम काहे बोल दी है, तुम हमका बोलाए होते हो, या तुम काहे बोले हो, हमारे नंबर रहे। तो कहीं चुप रहा, जो सर बोली है तो तुम हाँ कर लियो, तो कहीं ठीक है। फिर जब अंदर गई तो हम पूछें कि काहे खाते, कोई सर आए हैं स्कूल के, हम समझें कोई सर आए, तो कहीं नहीं, वो बैंक से आए हैं, तो वही आए कहीं नाम से। तो बाद में आपको जानकारी भी की FD नहीं LIC उन्होंने कर दिया है, आपके साथ फ्रॉड किया है? तो फ्रॉड की ही नहीं, तो हमारी पॉलिसी तो रही है आप ही नहीं, तो पड़ोसी नहीं, वो अब तो इंश्योरेंस उन्होंने किया है आपका, 3 लाख रुपए पर ईयर का इंश्योरेंस आपने किया, आपका किया है LIC जिसको बोलते हैं। तो 3 लाख हम कहाँ से लाए यहाँ जमा कर दो, हमारे आदमी का पैसा है। तो FD के जिया उन्होंने LIC कर दिया, तो आपने बैंक में को शिकायत की है? शिकायत करते दिन से दौड़ रहे हैं, 2-3 महीने से, कुछ बता ही नहीं रहे हैं।